गाइस, आज का हमारा डे 3 है, लेक्चर 3। इस वीडियो में हम हेडिंग टैग देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने H1 से H6 तक प्रोग्राम तो किए होंगे, जनरल है ये, तो आपने किए होंगे। पर ये एसईओ के टाइप से अगर आप देखें, इसे जो एसईओ होता है, अगर हम एसईओ के टाइप से इसे स्टेप बाय स्टेप करें तो ये बहुत ही हमारी जो वेबसाइट है रैंकिंग में लाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए, हेडिंग्स क्या होता है, हमारे जो पेज होता है वेब पेज, उसको हेडिंग देने के लिए हम बेसिक सा मीनिंग आप समझ जाइएगा इसका। जैसे कि आपका नोटबुक हो, नोटबुक में आपके क्या होता है, एक पेज होता है, उसमें आप सब में ऊपर क्या देते हो, हेडिंग देते हो, जो कि हेडिंग आपकी बिग होती है, बोल्ड में होती है, वो आपकी हेडिंग होती है। उसके बाद आप सिंपल सा आपकी सब हेडिंग्स देते हो। उसी तरह इसमें आपको क्या करना है, वेब पेज पे जो आपका मेन प्राइमरी की होता है, सब जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आप हेडिंग देते हो यहाँ पे वेब पेज पे। देन आप उसमें सब हेडिंग भी लिखते हो। तो इसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। देखिए, आपकी जो नोटबुक होती है, आप नोटबुक में सपोज आपने यहाँ पे हेडिंग लिखा H1। H1 तो आपका फर्स्ट है, आप वो ऊपर में ही देते हो, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट की है वहाँ पे H1 देते हो। एंड देन आपने सब हेडिंग की जगह H1 ही नीचे दे दिया, तो वो क्या होगा, देखने में मिसमैच, मतलब कि देखने में आपको क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा। देन फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए अब इसके अलावा हम वही सेम चीज वेब पेज पे अप्लाई कर दे। सपोज मैं यहाँ पे जो हेडिंग H1 जो है, हेडिंग H1, उसको अंदर H1 के दूसरे सब हेडिंग्स में लगा दूं, तो क्या होगा, जो एसईओ होता है, एसईओ करने में थोड़ा रैंकिंग में हमारे ये नहीं जाएगा वेब पेज। इसीलिए क्या होता है, हमें एसईओ के टाइप से हमें ये हेडिंग्स देना होता है। तो आप समझ गए होंगे, H1 जो हेडिंग है, जो आपका फर्स्ट वेब पेज होता है, एक वेब पेज मतलब कि आपका जो एक पेज होता है उस पे आपको आप H1 हेडिंग दे सकते हो, एक ही हेडिंग। तो उसमें आपको एक से ज्यादा हेडिंग्स नहीं देनी है। फर्स्ट आपको याद रखना है, आप बाकी सब दे सकते हो, H2, H3, H4, H5, H6, बस आपको एक हेडिंग एक ही पेज पे H1 देना जरूरी है। देन आप दूसरे जो वेब पेज होता है आपका, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, देन दूसरे पेज पे जंप करते हो, तो वहां पे आप H1 दे सकते हो। तो याद रखिएगा, एक पेज पे आपको एक ही H1 देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है वो रैंकिंग में आएंगी। एंड आपको स्टेप बाय स्टेप ही देना है। सपोज आपने वहां पे H1 दिया, देन आप नीचे में आपको सब हेडिंग्स ऐड करना हो, तो वहां पे आप H2 दे सकते हो। देन उसके नीचे भी ऐड करना हो तो H3 दे सकते हो, H2 देंगे, H3 देंगे। इससे आपको मिसमैच नहीं करना है। सपोज H1 लिख देंगे, देन H3 लिख देंगे, तो ये आपका क्या होगा, एसईओ पे आपको फर्क गिरेगा। इसीलिए आपकी जो वेबसाइट है रैंकिंग में नहीं आएंगी, देन वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देगा। तो हेडिंग्स का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेडिंग। तो आपको ये बस दिखने के लिए नहीं है, एसईओ के लिए भी ये वर्क करता है। तो यही था, मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल मैंने जो दिया है उससे। तो नहीं समझ में भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप फिर से वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए, हेडिंग टैग क्या होता है, हेडिंग 6 टाइप की हेडिंग होते हैं। एक H1 जो होता है बड़ी हेडिंग होता है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटा होता है, देन H3 से छोटा H4 होता है, H4 से छोटा H5, एंड H5 से छोटा H6। इस तरह से बड़ी हेडिंग से छोटी हेडिंग्स हमें ये स्टेप बाय स्टेप दिखता है। ज्यादातर मोस्टली H1 ही यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, वो आप यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको एसईओ के टाइप से ही इसको करना है। तो आप ये इम्पोर्टेंट, इसमें 2 रूल्स प्ले आपको याद रखना है। एक पेज पे एक ही हेडिंग लिखना है, हेडिंग मतलब कि H1 एक ही लिखना है, सब हेडिंग सब पूरे भी लिख सकते हो। देन दूसरे पेज पे आपको H1 एक ही हेडिंग देना है, बाकी आप उसमें सब हेडिंग्स कहाँ तक भी लगा सकते हो, बस सीक्वेंस वाइज आपको ये याद रखना है।
ऑप्टिमाइज के लिए, ये एसईओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब द HTML हेडिंग टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML क्या करता है? हेडिंग हमें HTML, आप सपोज एक जो आपकी बुक होती है, किताब होती है, उससे ही आप उसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जब आपको अच्छे से इसका समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए देखिएगा, मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट में आपको दिखा रही हूँ, तो अब सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पे ले लेंगे। फर्स्ट ये मैं जो प्रोग्राम है मेरा ओल्ड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये डिलीट कर दिया। फाइल आपको सेव कर लेनी है कौन से भी नाम से। देखिए, आप तो बिगिनर्स हो गए, मैंने फर्स्ट टाइम आपको सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रही हो। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हो तो सबलाइम टेक्स्ट आपको पता नहीं होगा शायद। तो करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। मैं इसको कट कर देती हूँ। जैसे न्यू में जाते हो तो फाइल आपको क्या करनी है, सेव कर लेनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा लोड ले रहा है यहाँ मेरा, यस कर देते हैं इसे। तो फाइल में जाके उस पर सेव पे क्लिक करना है। कौन सा भी फाइल का नाम, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था आपको, एक्सटेंशन आपको .html देना है, चाहे आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, नाम दे देते हैं यहाँ पे p1.html। HTML से मैं सेव करके दिखाती हूँ आपको। दो मैंने एक्सटेंशन बताया था, दोनों भी वैलिड है। .html, तो ये सेव कर दिया। आप HTML से भी सेव कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, इसको हम लेस देन ग्रेटर देन साइन भी बोलते हैं। इसको इसे क्लिक कर देना है तो आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग देख रहे हैं, तो हेडिंग्स, दिस इज हेडिंग्स यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज देयर आर 6 types of headings. There are 6 types of headings, H1 से लेके H6 तक। अब हम यहाँ पे इसको देखिए, इस तरह से आपको लिखना है H1, ऐसे इसको कर देना है क्लोज। देन H2 को करना है क्लोज। H2 के बाद लिखना है H3, कंट्रोल सी कॉपी कर देते हैं, फास्ट करते हैं यहाँ पे। H2 के बाद H3 के बाद लिखना है H4 and H5 एंड X5 के बाद X6 के बाद हेडिंग स्टैक होते ही नहीं है, आप करके भी देख लीजिएगा तो नॉर्मल वाला आउटपुट आएगा आपको। मतलब कि X6 जो आप लिखेंगे X7 तो वो आपका होगा नहीं, यानी कि X6 जो होता है उतना ही आपका हेडिंग्स होते हैं। ये भी आपको H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। This is heading 1, this is heading 1, this is heading 2, this is heading 3। जल्दी कॉपी कर लेती हूँ मैं। इसमें शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, पर मैं इसमें आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ, तो आप अच्छे से देखिएगा। H6, ये हुआ H6 एंड ये हुआ H5, ये हुआ H4, ये हुआ H3 एंड H2। देखिए, हेडिंग्स टैग क्या होते हैं, H1 से लेके H6 तक हमारे हेडिंग्स होते हैं। फाइल को जैसे हम सेव करते हैं, आप कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हो। एंड जो हमारा प्रोग्राम का नाम क्या था, हमने p1.html से सेव किया था, तो ये हमारा आ गया है। देखिए
फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी H1 है, दिस इज हेडिंग 1, H2, H3, H4, H5, H6। ज़्यादा से लेके 3 हेडिंग्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है H1, H2 एंड H3। ये 3 हेडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। होता क्या है, जो ये हम हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लें, जो बेसिक होता है वही जो कोडर ज़्यादा ध्यान देते नहीं, इसलिए जो उसका एसईओ है वेबसाइट का वो लो हो जाता है। एसईओ से वो ज़्यादा हमारी एसईओ में अच्छा आना चाहिए, इसलिए हमें बेसिक हमें आना चाहिए होता है। देखिए जो हेडिंग्स होते हैं ये 6 लोग ही होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है फिर से आप रिपीट कीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देन रिवीजन करते रहिएगा। तो मैंने जो नोट्स दिए हैं वो नोट्स पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो। एक पेज पे हम एक ही हेडिंग लगा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेज में साइड में आप लिख लीजिएगा। देन आपको लिखना है सीक्वेंस वाइज, हम इसको क्या कर सकते हैं, सीरियल वाइज हेडिंग्स को लिख सकते हैं। देन और एक इसमें है जो प्राइमरी, जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, जो टैग होता है, जैसे कि हम हेडिंग्स देते हैं ऊपर में सबसे ऊपर, उसी को हमें H1 देना है। इतना आपको याद रख लेते हो तो आपकी जो वेबसाइट है ऑप्टिमाइज अच्छा हो जाएगा, उसका एसईओ बहुत अच्छा आएगा, आपकी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग करेंगी। तो इस वीडियो में इतना